और अब एक बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां पेपर लीक केस में परीक्षा के टॉपर नरेश को भी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेश पर डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा टॉप करने का संगीन आरोप है। बताया जा रहा है कि नरेश जिस स्कूल में क्लर्क था, वहीं से उसने डमी कैंडिडेट बैठाकर नकल के जरिए परीक्षा को टॉप कर लिया। और जब एसओजी ने केस दर्ज किया तो नरेश समेत 3 आरोपी ट्रेनिंग सेंटर से फरार हो गए। पुलिस ने बाड़मेर से नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से मिल रही है। राजस्थान पेपर लीक केस में एक और बहुत बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 20-20 लाख रुपए में पेपर को बेचा गया था। आरोपियों से पूछताछ में बात सामने आ चुकी है। 20-20 लाख में ये पेपर बिका था। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान पेपर लीक केस में एक और पर्दाफाश हुआ है। हालांकि वो टॉपर जिसने डमी कैंडिडेट बैठाकर ये सब कुछ किया, नरेश अब गिरफ्तार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि 20-20 लाख रुपए में इस पेपर को बेचा गया था। आरोपियों से जब पूछताछ हुई है तो ये बात अब सामने आ चुकी है, लेकिन अभी पूछताछ जारी है। कई ऐसे खुलासे हैं जिसके होने की संभावना है। अब आपको राजस्थान पेपर लीक की पूरी टाइमलाइन क्या आई है सामने, वो अब आपको समझा देते हैं। शुरुआत इसकी होती है सितंबर 2021 से। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। सितंबर 2021 में भर्ती परीक्षा का आयोजन यहां पर राजस्थान में करवाया गया था और उसके बाद परीक्षा में 670 एसआई प्लाटून कमांडर का चयन हुआ था। इसी परीक्षा में पेपर लीक और नकल का आरोप लगा था। इसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी पेपर के बाद एसओजी ने इस मामले में जगदीश और राजेंद्र नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों से पूछताछ में डमी कैंडिडेट बैठाने की बात सामने आई थी और फिर 2 फरवरी को इस मामले में ट्रेनी एसआई डालूराम की गिरफ्तारी हुई। डालूराम की जगह परीक्षा देने वाला हरचंद भी गिरफ्तार किया गया। कल राजस्थान पुलिस अकेडमी में एसओजी ने यहां पर छापा मारा था। इस छापेमारी में 12 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बाड़मेर से परीक्षा के टॉपर को भी अब गिरफ्तार किया जा चुका है। सांचौर और किशनगढ़ से भी 2 और ट्रेनी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 9 महिला ट्रेनी भी शामिल है। पूछताछ में 25 ट्रेनी एसआई की संदिग्ध सूची भी यहां पर सामने आ रही है। यह सबसे बड़ा खुलासा राजस्थान पेपर लीक केस में सामने आया है और पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा पर्दाफाश होने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला और पिछली गहलोत सरकार पर परीक्षा में धांधली का आरोप लगा दिया। राजस्थान में पेपर लीक में आज बड़ा खुलासा हुआ है। एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर पेपर लीक के मामले में 15 सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में ले लिया एसओजी ने और पूछताछ कर रही है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। हमारे साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, राजस्थान सरकार में उद्योग मंत्री। सर, ये जो कार्रवाई है अपने आप में, इससे लग रहा है कि परीक्षा पूरी लीक थी। भ्रष्टाचार के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी का जीरो टॉलरेंस है, भारतीय जनता पार्टी का जीरो टॉलरेंस है। डबल इंजन की सरकार जो अब राजस्थान में बनी है उसका जीरो टॉलरेंस है। और भ्रष्टाचार की जड़ में ये जो पेपर लीक माफिया है ये काम कर रहा है, ये जड़ है उसकी। और इसके ऊपर हमारी राजस्थान में सरकार बनते ही हमने कहा था कि बिल्कुल पेपर लीक नहीं होने देंगे। लाखों नौजवानों का जो भविष्य है वो पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार में बर्बाद हुआ है। किन के लिए हुआ है? चंद लोग जो इसको अपना एक उद्योग बना दिया है और उससे वो पैसे कमा रहे हैं और वो पैसे शायद ऊपर तक पहुंचते होंगे। इसकी जड़ पर प्रहार करने की जरूरत है। और केवल ये नहीं कि जब इम्तिहान हो तब इंटरनेट बंद कर दिया, उससे उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई जैसे पिछली सरकार करती थी। नहीं, भजनलाल जी की सरकार ने, भजनलाल जी ने तुरंत इसके ऊपर एक एसओजी गठित करी थी और उसके ऊपर जो अधिकारी काम कर रहे हैं मैं उन्हें बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं आगे के लिए। एक इस पेपर लीक माफिया का जो व्यक्ति है उसे पकड़िए और उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई करिए। अब पकड़े जा रहे हैं, पहले क्या वजह थी? अब तो लगातार हैमरिंग हो रही है, काफ़ी पेपर माफिया पकड़े गए, और पहले क्यों नहीं पकड़े जा रहे? जब लीडरशिप इस सब उद्योग के अंदर, भ्रष्ट उद्योगों के अंदर जुड़ी हुई होती है, इस माफिया के साथ जुड़ी हुई होती है, तो अपने आप वो माफिया पनपने लग जाता है। छात्रों को भरोसा दिलाते हैं अब कि अब जो इस तरीके से पेपर लीक होते थे अब नहीं होंगे, अब नकल माफिया इस तरीके से आगे नहीं होंगे।
और इसी से जुड़ी एक और अहम जानकारी आपको दे दें, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर परीक्षा के इसी मामले में, नकल मामले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। टॉपर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने 20 लाख रुपए में पेपर खरीदने की बात को भी आखिरकार कबूल कर लिया है। अब एसओजी पेपर लीक मामले में एक्शन मोड में पूरी तरह से दिखाई दे रही है। राजस्थान में नकल पर त्रिकोणीय प्रहार। पहला प्रहार, पेपर लीक करने वालों पर एक्शन। दूसरा प्रहार, नकल कराने वालों पर कार्रवाई। तीसरा प्रहार, नकल से नौकरी लेने वालों पर नकेल। पेपर लीक को लेकर राजस्थान हमेशा से सुर्खियों में रहा है। हर परीक्षा पर सवाल उठता, हंगामा होता और कार्रवाई के नाम पर होती सिर्फ खाना पूर्ति। और फिर एक और परीक्षा, फिर वही सवाल, हंगामा और खाना पूर्ति। लेकिन अब नई सरकार एक्शन मोड में है और राजस्थान में भजन लाल ने संभाली है युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी और इसका असर भी दिखने लगा है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने राजस्थान की पुलिस एकेडमी पर अचानक छापा मारा तो हड़कंप मच गया। लोग भौचक्के रह गए कि आखिर पुलिस ने पुलिस एकेडमी पर ही छापा क्यों मार दिया। लेकिन जवाब फौरन मिल गया जब एसओजी ने सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे 15 लोगों को हिरासत में लिया। मामला सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले से जुड़ा था और हिरासत में लिए गए लोगों पर नकल के जरिए नौकरी पाने का आरोप है, जिसमें परीक्षा का टॉपर भी शामिल है। सारे जो इम्पोर्टेंट लोग थे जो जेईएन पेपर लीक में शामिल हैं वो हमारे कब्जे में है। एक जो इम्पोर्टेंट लिंक है वो टियर 2 कह सकते हैं, दूसरे दर्जे का, वो ज़रूर अभी इंडिया छोड़ के भागा है। यूनिक भाम्बू जो चूरू का रहने वाला है, उसकी भी हम लोग दस्तयाबी की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही उसको ही पकड़ने में सफलता मिलेगी। आरोपियों से पूछताछ चल रही है और जाहिर है इससे राजस्थान के लाखों युवाओं को कुछ होने की उम्मीद जगी है और उम्मीद जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है और हर बार कहती है ये दिल मांगे वो। और ऐसा ही राजस्थान में भी हो रहा है, जहां अब 2005 से लेकर अब तक की हर नौकरी की सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। आज हम मांग कर रहे हैं पूरी सरकार से कि अगर आपको कुछ करना है तो इन तमाम भर्तियों की, जगदीश बिश्नोई 2005 से कह रहा है कि हम पेपर लीक कर रहे हैं, 2005 से जो आदमी पेपर लीक कर रहा है, फिर सीबीआई जांच कराने में आपको क्या दिक्कत है? तो इन बेरोजगारों के जो ये मुद्दे हैं, ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पे सरकार को मजबूती से साथ देना चाहिए। दूसरी तरफ एसओजी ने एक साथ कई मामलों में जांच तेज कर दी है। पेपर लीक के आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और उनसे पूछताछ के बाद नए आरोपियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। अलग अलग परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक करीब 150 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हर पूछताछ में कोई नया नाम आता है तो कभी बड़े चेहरे फरार हो जाते हैं। इन आरोपियों पर इनाम बढ़ते रहते हैं और वो देश की सीमा पार कर नए गुनाह की प्लानिंग में जुट जाते हैं। ऐसे में सवाल उन सरकारों पर उठना लाजमी है जिन पर इन गुनहगारों के खिलाफ एक्शन की जिम्मेदारी थी और सवाल उठे भी हैं। लाखों नौजवानों का जो भविष्य है वो पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार में बर्बाद हुआ है। किन के लिए हुआ है? चंद लोग जो इसको अपना एक उद्योग बना दिया है और उससे वो पैसे कमा रहे हैं और वो पैसे शायद ऊपर तक पहुंचते होंगे। इसकी जड़ पर प्रहार करने की जरूरत है और केवल ये नहीं कि जब इम्तिहान हो तब इंटरनेट बंद कर दिया, उससे उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई जैसे पिछली सरकार करती थी। नहीं, किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होना महज एक आपराधिक वारदात भर नहीं है, यह युवाओं की उम्मीद पर हमला है। ये लाखों माँ बाप और परिवारों के सपनों को रौंद देना है। ये होनहार भविष्य को भटकने पर मजबूर करना है। ऐसे में इन मामलों में कार्रवाई एक केस को वर्कआउट करने से अधिक बेहतर भविष्य का भरोसा पैदा करने वाला है।